आप सभी का स्वागत है हमारे वास्तविकता संग्रह के दैनिक अध्ययनिका में, जिनके लेखक हैं रेवरेंड डॉक्टर पास्टर क्रिस ओयाकिलोमे, DSc DSc DD। आज के संदेश का शीर्षक है एक जीवनदायक आत्मा। पहला कोरिन्थियों के पत्र अध्याय 15 वाक्य 45। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। पहला कोरिन्थियों के पत्र अध्याय 15 में प्रेरित पौलुस के द्वारा एक लंबी चर्चा है, जहां वह प्राकृतिक और आत्मिक, स्थलीय और स्वर्गीय पहले आदम और दूसरे आदम के बीच अंतर बताता है। उसने कहा, प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना। वह अदन की वाटिका के आदम को संदर्भित करता है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका और वह जीवित प्राणी बन गया। उत्पत्ति अध्याय 2 वाक्य 7। परंतु प्रभु यीशु जो दूसरा और अंतिम आदम है, जीवनदायक आत्मा है और आप उन्हीं के समानता में जन्मे हैं। जो लोग नया जन्म नहीं पाए हैं, वे पहले आदम मिट्टी के मनुष्य की समानता में जन्मे हैं। वे मात्र जीवित प्राणी हैं और इसलिए वे स्वार्थ से नियंत्रित और सांसारिक इच्छाओं से प्रेरित रहते हैं। परंतु स्वर्ग में प्रभु, जिसके हम प्रतीक हैं और जिसके स्वरूप को हमने धारण किए हुए हैं, जीवन है और जीवन देने वाला है। जैसा वह है वैसे ही हम हैं। पहला यूहन्ना अध्याय 4 वाक्य 17। उनका स्वभाव जीवन देना और बांटना है। इसलिए उनके समानता में जन्मे होने के नाते आप एक जीवनदायक आत्मा हैं। आप जीवन की आत्मा की व्यवस्था से जीते हैं और उसके प्रेम, सामर्थ्य और सत्यनिष्ठा को व्यक्त करते हैं। बाइबल कहती है, प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्ग से प्रभु है। पहला कोरिन्थियों के पत्र अध्याय 15 वाक्य 47 और आगे वाक्य 48 में कहते हैं, जैसे वह मिट्टी का था वैसे ही और मिट्टी के हैं, और जैसे वह स्वर्गीय है वैसे ही और भी स्वर्गीय है। यह एक वर्तमान वास्तविकता है। हम अभी उनके समान हैं। हम पृथ्वी के स्वर्गीय पुरुष और महिलाएं हैं। यह आपको समझने में मदद करता है कि क्यों प्रभु यीशु ने कहा कि आप संसार के नहीं हैं। यूहन्ना अध्याय 15 वाक्य 19। आप परमेश्वर से आए हुए हैं। पहला यूहन्ना अध्याय 4:4। आपका मूल दैव्य है। आपके शब्द गुरु के समान आत्मा और जीवन है। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं, वे आत्मा है और जीवन भी है। यूहन्ना अध्याय 3 वाक्य 63। आप अपने सामर्थ्य भरे शब्दों में पवित्र आत्मा की उपस्थिति और उनके जीवन का संचार करते हैं। आप एक सांसारिक मनुष्य नहीं, बल्कि स्वर्गीय प्राणी हैं। धन्य है परमेश्वर। हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, मसीह में मेरी पहचान के प्रकाशन के लिए आपका धन्यवाद। मैं अंतिम आदम की समानता में जन्मा हूं, एक जीवनदायक आत्मा, अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण। मैं आत्मा से प्रेरित वचनों के द्वारा अपने संसार को जीवन बांटता हूं। मैं अपने स्वर्गीय मूल के प्रति सचेत हूं और हर स्थान पर आपकी सत्यनिष्ठा, महिमा और प्रेम को प्रकट करता हूं।
यीशु के नाम में, आमीन।